बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। घरेलू रंग चैनल में आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है खांसी दूर करने का एक छोटा सा टोटका। क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हर घर में गला ख़राब, ज़ुकाम हो रहा है। तो गला ख़राब होने की सूरत में, या गले में कोई खराश है, या आपकी खांसी बहुत पुरानी हो चुकी है, बिगड़ गई है, तो आप ये छोटी सी जो जड़ी बूटी है, जिसके इस्तेमाल से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, या आपके गले में सोजिश है, या आपको बलगम हो रही है, तो ये गाओ ज़ुबान है, जो इसका नाम गाओ ज़ुबान है। ये छोटी सी जड़ी बूटी है जो इंशाल्लाह इसका कावा बना के पिए, आपको अफाका होगा। नाज़रीन, जैसे कि ये कोरोना का आजकल चल रहा है, अगर आपको खांसी आ रही है, साथ बुखार है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं। और इसके अलावा अगर आपको फ़ील हो रहा है कि मौसमी खांसी है, या पुरानी खांसी आपकी, या बच्चों को बलगम बन गई है, तो फिर आप ये गाओ ज़ुबान का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड, आइए हम शुरू करते हैं कावा बनाने का तरीका, इसको किस तरह बनाना है। जी नाज़रीन, ये देखें, ये है गाओ ज़ुबान। इसको इंग्लिश में ईवी लीफ भी कहते हैं, और ये किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। और अक्सर खांसी के जो सिरप है, ये उनमें भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, ये सॉस पैन में हमने 2 गिलास पानी ले लिया है। ये 2 गिलास पानी है। ये पानी जो है पकने के लिए रख देना है। जब ये बबल छोड़ने शुरू कर देगा तो हम इसमें गाओ ज़ुबान डालेंगे। अक्सर आपने देखा है कि खांसी दूर करने के लिए, बलगम दूर करने के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और तरह तरह की एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसकी वजह से मैदा बहुत ख़राब हो जाता है, तो और ज़्यादा मसले मसाइल बन जाते हैं। क्योंकि खांसी जो है ये कम से कम ख़त्म होने में तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है महीना भी लग जाता है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है आराम आता है। तो ये जो है गाओ ज़ुबान बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे आजकल स्मोग चल रही है, किसी भी किस्म की सीने की बीमारी है, गले की जो बीमारी है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका कोई नुकसान नहीं है, हर तरह इसका फ़ायदा है। आप ये ज़रूर कोशिश करें, बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका होगा। जी नाज़रीन, देखें पानी पकना शुरू हो गया है। तो ये जो गाओ ज़ुबान है, ये तकरीबन हम 2 चम्मच जितने इसमें डालेंगे। ये देखें, तकरीबन 2 चम्मच जितना। इसमें हल्के हल्के से कांटे होते हैं, तो एहतियात से तकरीबन 2 चम्मच। और नहायत ही ये सस्ता है, कोई महंगा नहीं है जी। अब इसको हम हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। जी नाज़रीन, ये देखें कावा जो है वो पक रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम और है, थोड़े टाइम के लिए और ढक दें। जी नाज़रीन, कावा जो है वो रेडी हो चुका है। 2 गिलास से ये 1.5 गिलास रह गया है। अब चूल्हा बंद कर दें। जी नाज़रीन, अब मैं बताती हूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितना पीना है, और दिन में कितनी दफ़ा पीना है। इसको छलनी कर लें। ये देखें, ये है मेरे पास छोटा कप। छोटा कप लेना है, हाफ कप। ये बड़ा कप नहीं है, ये छोटा कप है। ठीक है, छोटा कप आपने लेना है हाफ। दिन में 3 दफ़ा लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपके छोटे बच्चे हैं 4 साल से ज़्यादा, उनको भी आप इसी तरह दें। अगर 4 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको दिन में 3 दफ़ा 3-3 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम दें। ठीक है, और अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, आपके साल का बच्चा है, तो उसके लिए शहद जो है वो बहुत मुफीद है। अपने बच्चों को अगर उनका गला जाम है, बजाय इसके कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, उनको बच्चों को तरह तरह की एंटीबायोटिक्स दें। मैदा ख़राब हो जाता है बच्चों का, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, बच्चे जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप शहद अपने घर में लाजमी रखें, खालिस शहद। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये जो दुकान पे अक्सर मिलते हैं ट्यूब वाले और इस तरह के, आपने ये ख्याल रखना है कि शहद जो है वो खालिस हो। अपने बच्चों को नीम गर्म पानी करके सुबह, दोपहर, शाम में 2-2 चम्मच जो है वो पिलाएं। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक बच्चे हो जाएंगे चंद दिनों के अंदर अंदर। और 4 साल से बड़े बच्चों के लिए आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।
3 दिन के लिए आप इस्तेमाल करें, ठीक है। डेली ताज़ा बनाएं, फ्रेश बनाएं और 3 दिन आपने लगातार पीना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, अब वीडियो के आखिर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान, हज़रत अली का फरमान है, जिसको सर्दी ज़्यादा लगे और वो बीमार पड़ जाए तो उसे चाहिए कि वो बादाम खाए, क्योंकि बादाम गुर्दों को मजबूत और सर्दी को दूर करता है। जी नाज़रीन, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। इस अपनेपन के साथ इजाज़त दे के अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।